जय हिंद। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि उस दिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल हो सकता है पर्यावरण के लिए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आशुतोष, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण दिवस 1974 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इस दिन दुनिया भर में 143 से ज़्यादा देश अलग अलग तरीक़ों से इसे सेलिब्रेट करते हैं। खैर, ये तो देश के लेवल की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति, एक आम इंसान कैसे इसे सेलिब्रेट कर सकता है, तो हम उसकी आज चर्चा करेंगे। पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? किसी मॉल में, किसी एयरक्राफ्ट में, किसी कमरे में, या फिर किसी वृक्ष या पेड़ के नीचे? जी हाँ, पेड़ के नीचे। इसी तरह महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति एक पेड़ के ही नीचे हुई थी। आप सनातन धर्म की जो आश्रम व्यवस्था है, अगर उसे देखें तो आप जानते हैं कि यहाँ 4 आश्रम हैं और इसमें 3 ऐसे आश्रम हैं जो सीधे सीधे वन यानी जंगलों के साथ एसोसिएटेड हैं। जी हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट लाइफ है, वहाँ पढ़ाई करने बच्चे एक गुरु के आश्रम जाते थे, जो कि जनरली किसी वन में होता था। फिर दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, जो मोस्टली किसी शहर में बिताया जाता था। तीसरा और चौथा आश्रम है वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो दो आखिर के आश्रम हैं, ये भी कहीं ना कहीं वनों से संबंधित है, यानी जंगल से, यानी नेचर से। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि नेचर के साथ हमारा संबंध है और इसको हमें समझना चाहिए। आजकल की जो कंपार्टमेंटलाइज्ड ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उसमें हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। हम अपना ज़्यादातर समय अपने गैजेट्स के साथ, अपने फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप या फिर टेलीविज़न, बहुत सारी और चीज़ों के साथ हम अपना समय व्यतीत करते हैं। इससे हमारी आंखें तो ख़राब हो ही रही हैं, साथ साथ में हमारे मेंटल जो कंडीशंस हैं वो भी अच्छी नहीं रह रही। आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे रोग छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा सीन नहीं है और इसका समाधान हो सकता है अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करना सीख जाएं। नेचर के साथ कनेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप नेचर के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं घूमने फिरने, तो आसपास देखिए कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से कीट नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। उन सबको देखिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। आजकल गूगल लेंस और इस तरह के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपके मोबाइल में ऐप्स हैं। अगर आपको किसी पक्षी का नाम नहीं पता, आप उसको क्लिक करिए, गूगल लेंस पर उसको लेकर के जाइए, सिमिलर इमेज के साथ मैच करिए और आपको उस पक्षी का नाम पता चल जाएगा। इसी तरीके से प्लांट्स जिनको आप नहीं पहचानते, आप इस तरीके से पहचान सकते हैं गूगल लेंस का यूज़ करके। और भी सॉफ्टवेयर और भी ऐप्स इस तरह के मौजूद हैं। तो अगर आप गैजेट का इस तरह से इस्तेमाल करें तो आप अपने नेचर के बारे में, अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसा करके देखिए, अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अपने आसपास हरियाली रख सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। सिर्फ घर की बात नहीं कर रहा कि घर में सफाई की और बाहर जाकर के कूड़ा कचरा फेंक दिया, नहीं, अपने आसपास भी सफाई रख सकते हैं। आप सुबह उठकर अपने छत पर या आंगन में या बाहर सैर पर जा सकते हैं। सनसेट और सनराइज़ देख सकते हैं। किसी नदी के किनारे रहते हैं या समुद्र के किनारे, तो आप वहाँ जाकर सनसेट या सनराइज़ के टाइम पर जाइए, डॉन और डस्क, और वहाँ देखिए कितना अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर पेड़ पौधे हों, जहाँ पर जंगल हो। सीधे जंगल में मत चले जाइएगा, जंगली जानवर हो सकते हैं, बट पिकनिक स्पॉट्स होते हैं बहुत सारे हर शहर में या उसके आसपास, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर पिकनिक मनाइए। लेकिन अगर पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ कचरा करने मत जाइएगा। वहाँ पर आप ये नहीं कि बॉटल प्लास्टिक की यूज़ की और वहीं पर कहीं पर भी फेंक दिया, नहीं। आप कोशिश करिए कि उसे आप वापस ले आइए अपने साथ, जो भी कचरा आपने किया, और अपने शहर में जो भी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है या जिस तरीके से आपका रोज़ का कचरा डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वैसे ही उसको करें।
किसी टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप नेचर में गए कुछ लेने और वहाँ दे करके आ गए अपना निशानी, जो अच्छी बात नहीं है। अगर आपका संबंध आपके गांव से है तो अपने गांव जा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो आप पेड़ों पर चढ़ना सीख सकते हैं। बड़ों की निगरानी में ही करना, चोट लग जाएगी तो फिर मुझे मत कहना। और हाँ, अगर आप गांव से संबंधित हैं तो आप गांव में जाइए, वहाँ पर देखिए। कई सारे बच्चों से आप पूछो कि चना कैसा होता है, चने का पेड़ होता है या चने का साग होता है, क्या होता है, तो उन्हें नहीं पता होता कि चने का कितना बड़ा पेड़ होता है या छोटी सी पौधे होते हैं, क्या होता है। तो ये जानना ज़रूरी है। आसपास तितलियों को देखिए, बर्ड्स को देखिए, और आपको ये करना अच्छा लगेगा, अपने साथ नेचर के साथ जुड़ना अच्छा लगेगा। इसी के साथ अगर आप मेडिटेशन करना जानते हैं तो आप अपने बाहर जाइए, पार्क में या छत पे, ओपन स्पेस में, और वहाँ जाकर मेडिटेशन करिए। यहाँ पर फिर से वही बात कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखें। ऐसे सुरक्षित स्थान पर ही जा कर के ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि आप वहाँ गए और पीछे से किसी जंगली जानवर ने आप पे हमला कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप एकदम जंगल में चले जाए। लेकिन नेचर के साथ जुड़ने का एक अच्छा तरीका है। इसके साथ और क्या कर सकते हैं आप, तो आप कर सकते हैं बाइक राइडिंग, यानी बाइसाइकिल आप राइड करते हुए किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी हो, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, और उनको निहारें, उनको देखें। इस तरीके से आप टहलने जा सकते हैं, पार्क में सैर करने जा सकते हैं। आप किचन गार्डन या रूफटॉप गार्डन अपने घर में बना सकते हैं। आप डिफरेंट पौधों को लगा सकते हैं जो अपने आसपास मिलते हों, आपके आसपास हों, जिनमें अच्छे फ्लावर्स आते हों। ऐसे पौधों का चयन आप कर सकते हैं। साथ साथ में आप किचन गार्डन में कुछ ऐसी सब्जियां उगा सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक तरीके से, जो आपके काम भी आएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर से आने वाली सब्जियों में अक्सर पेस्टिसाइड्स मिले हुए होते हैं, और अगर अपनी सब्जियां आप खुद से उगाने लग जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके साथ साथ आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे जब आप काम करके थक जाते हैं, पढ़ाई करके थक जाते हैं, तो बाहर निकलिए, नेचर में, पेड़ पौधों के आसपास वहाँ जाइए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे हुई थी, तो आप भी अपने पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हो। अगर आपके आसपास ऐसे पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, तो आप उसके नीचे बैठकर पढ़ सकते हो। आप पढ़ के देखो वहाँ पर एक बार। आप एक एक्सपेरिमेंट करो। आप 1 घंटे कमरे में बैठकर पढ़ाई करो और 1 घंटे सेम टाइम पर अगले दिन किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करो, जहाँ तक संभव हो। ठीक है, और देखो कि आप कितना चीज़ें याद रख पा रहे हो, कितना अच्छे से समझ पा रहे हो चीज़ों को। क्या कोई अंतर नज़र आया? कमेंट करके बताना। आएगा, अंतर नज़र आता है। अपने आसपास के ट्रीज़ को, क्लाउड को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को बहुत ध्यान से देखिए, ऑब्ज़र्व करिए, उन्हें अप्रिशिएट करिए। हाँ, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स से थोड़ा सा बचकर रहना है, क्योंकि इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स में एक ख़ास बात होती है कि वो जितने चमकीले और जितने छोटे होंगे देखने में, उतने ही जहरीले भी हो सकते हैं, तो उनसे बच के रहना है। जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो या गैजेट्स और ये सारी चीज़ें, उनको स्विच ऑफ करो, बाहर जाओ, अप्रिशिएट करो ब्यूटी को जो कि नेचर की है, और वहाँ देखो एक बार, आप वहाँ समय बिताओ, आपको अच्छा लगेगा। ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ओपन में जाकर, बाहर आंगन में, छत पे, जहाँ भी आपके घर में जगह हो, वहाँ बर्ड्स को देखते हुए ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट और नेचर के साथ समय बिताने का एक मौका भी करके देखो। ये सब चीज़ें अच्छा लगेगा। एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाइए, वहाँ से कुछ नेचुरल आइटम कलेक्ट करके लाइए। जाओ, जैसे मैं अंडमान गया था, पोर्ट ब्लेयर एक बार, तो वहाँ से बचपन में सीपियाँ होती है ना, शंख, सीपियाँ, ये बहुत सारे हम कलेक्ट करके ले आए थे। तो उनको अपने डेस्क पे रखना, उनको आसपास रखना अच्छा लगता है। एक नेचर के साथ कनेक्ट बना रहता है, कनेक्शन एक अच्छा सा बना रहता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके आप एनवायरनमेंट डे के दिन ही नहीं, बल्कि किसी और भी दिन या हर रोज़ अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेचर के साथ जुड़ा हुआ रहने से आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ रही है, और आप डिप्रेशन और एंजाइटी से थोड़ा दूर चले जाएंगे। करके देखिए, ऐसा हुआ या नहीं मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।